गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से पहले वाले क्लास में आप लोगों ने रसखान, प्रेम, अनिसी, राधिका, उसके बाद क्या था? तो उसके बाद था आपका करील के कुंजन ऊपर बारो, और यह चैप्टर के रचनाकार जो रसखान, इनका इंट्रोडक्शन देखे थे। और आज की इस क्लास में मैं इनका अर्थपूर्ण व्याख्या करूंगा। प्रेम, अनिसी, राधिका, करील के कुंजन ऊपर बारो, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आपका पहला जो कविता है जिसका नाम क्या है बउआ? ये कविता का जो नाम है उसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या नाम है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी, देखिए ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऐनी जो लिखा हुआ है प्रेम ऐनी, ठीक है, प्रेम ऐनी। ऐनी मतलब होता है खजाना। क्या होता है बउआ? खजाना। प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी कि प्रेम के खजाना राधिका। प्रेम के खजाना कौन बउआ? राधिका। पूछेगा कि ऐनी का अर्थ क्या होता है, तो यह जो ऐनी है इसका अर्थ होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। ठीक है, क्या होता है बउआ? अर्थ खजाना होता है। ठीक है, खजाना। ठीक है, तो देखिए ऐनी का अर्थ क्या होता है? खजाना होता है। क्या होता है? खजाना। ठीक है, तो प्रेम के खजाना, प्रेम के क्या तो बउआ? खजाना श्री किस? प्रेम के खजाना श्री राधिका जी है। तो प्रेम के वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग। ये वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो कवि कहते हैं रसखान जी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम के खजाना श्री राधिका जी है। तो प्रेम के जो रंग है वह कौन है? तो श्री कृष्ण जी है। प्रेम के खजाना, प्रेम के खजाना कौन है बउआ? प्रेम के खजाना राधिका जी। प्रेम के खजाना कौन है? राधिका जी है। तो प्रेम का रंग, प्रेम का रंग, प्रेम का रंग, प्रेम का रंग जो है वह श्री कृष्ण जी है। कौन है बउआ? तो कृष्ण जी है। ठीक है, प्रेम के खजाना श्री राधिका जी है। तो प्रेम के रंग कौन है? तो श्री कृष्ण जी है। ठीक है, तो राधा कृष्ण के लिए एक सॉन्ग आप लोग को सुनाता हूँ। ठीक है, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में देखो, एक प्रेम दीवानी एक तरस न मानी। ठीक है, तो देखिए, तो प्रेम के ऐनी कौन है, यानी कि प्रेम के खजाना कौन है? तो प्रेम के खजाना कौन है बउआ? राधिका जी है। तो प्रेम के रंग, प्रेम के रंग कौन है? तो श्री कृष्ण जी है। और ये दोनों जो है प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी को प्रेम वाटिका का माली कहा गया है, और राधिका जी को प्रेम वाटिका का क्या कहा गया है? तो प्रेम वाटिका का मालिन कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि यह जो श्री कृष्ण जी है ना, क्या तो कृष्ण, यह माली है। क्या है बउआ? माली है। श्री कृष्ण जी क्या है? माली है। और राधिका जी जो है, यह राधिका जी जो है क्या है? राधिका। तो राधिका जो है मालिन है। क्या है बउआ? मालिन है। क्या है? मालिन। तो प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन कौन है? तो माली श्री कृष्ण जी और मालिन कौन है? राधिका जी। कहते हैं कि प्रेम के खजाना श्री राधिका जी है। तो प्रेम के वर्ण यानी कि प्रेम के रंग नंद, नंद यानी कि श्री कृष्ण जी है। और ये दोनों प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन है, द्वंद, यानी कि माली और मालिन में। ऐसे पूछ दिया जाए कि माली और मालिन में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है बउआ? द्वंद समास है। माली और मालिन में कौन सा समास है? द्वंद समास है। ठीक है, तो देखिए, तो कहते हैं कि प्रेम के खजाना श्री राधिका जी है, तो प्रेम का रंग श्री कृष्ण जी है। और ये दोनों जो है प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन है। उसके बाद कवि कहते हैं कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दृघ अपने नाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि। कवि रसखान कहते हैं कि मोहन की छवि, श्री कृष्ण की छवि हमारी आंखों में इस प्रकार से बस गई है, इस प्रकार से आ गई है कि जैसे एक तीर से, ठीक है, एक धनुष से तीर को जब छोड़ते हैं तो तीर कहाँ से कहाँ चला जाता है, उसी प्रकार से उनकी छवि हमारे आंखों में बस गई है। ठीक है, तो कहते हैं कि मोहन की छवि हमारी आंखों में इस प्रकार से बस गई है कि निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, निकलने का नाम नहीं लेते हैं। मोह मन मानिक लव गए चित चोर, नंद नंद अब बेमन मैं का करूँ परी फेर के फंद। कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लागई,
मन पावन चित चोर पलक ओट नाही करी सके। कहते हैं कबीर रस खान कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा जो मन है ना बेमन हो गया, मेरा मन कहीं लगता नहीं है। कबीर रस खान कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, मेरा मन बेमन हो गया है, मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। यह जो प्रीतम श्री कृष्ण जी जो है यह हमारे चित्त को चुरा लिए, हमारे मन को चुरा लिए है। अब मैं क्या करूं, मेरा मन कहीं लगता नहीं है। इसको चोर कहा गया है। किसको कहा गया है? तो श्री कृष्ण जी को चोर कहा गया है, चित्त चोर कहा गया है कि सबका यह क्या करते हैं, मन को चुरा लेते हैं, हृदय को चुरा लेते हैं। ठीक है, तो कबीर रस खान कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा मन बेमन हो गया है। ठीक है, और मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है, और मेरा जो मन है सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति करने को ही करता है। यह कौन बोलते हैं? तो यह बोलते हैं कबीर रस खान जी कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा मन बेमन हो गया है, मेरा मन कहीं लगता नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं श्री कृष्ण की ही भक्ति करूं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है कबीर रस खान के मन को क्या कर लिए है, चुरा लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर रस खान जो है कृष्ण को चोर कहते हैं, क्योंकि जो भी भक्तगण श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए जाते हैं श्री कृष्ण उनके मन को चुरा लेते हैं, जिससे उन भक्तगण का जो मन है अधिक से अधिक श्री कृष्ण की भक्ति करने को ही करता है। ठीक है, तो यह आपका था, इतना समाप्त हुआ। अब इसका दूसरा है करील के कुंजन ऊपर बारो। क्या है तो बउआ? करील के कुंजन ऊपर बारो। तो यहाँ पे चितचोर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है बउआ? करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या है? करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, अब इसमें कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठू सिद्धि नवनोधी को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखानी कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटिक रो काल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, यहाँ पे कबीर रस खान कहते हैं कि जो एक छोटे से लाठी में, एक छोटा सा क्या होता है तो लाठी, जो एक छोटे से लाठी में कंबल बांध के, क्या करके तो कंबल बांध के आ कंधे पर रख कर, ठीक है, तीनों लोक को त्याग कर, आठों सिद्धि को छोड़कर तीनों लोक को त्याग कर, ठीक है, नंद बाबा के यहाँ, किसके यहाँ तो नंद बाबा के यहाँ जो गाय चराने के लिए आए हैं, नंद बाबा के यहाँ गाय चराने के लिए जो श्री कृष्ण आए हैं, उन श्री कृष्ण को कबीर रस खान जो है ब्रज के वन में, ब्रज के वनबाग में ढूंढते हैं, तालाब में निहारते हैं, ब्रज के वनबाग में ढूंढते हैं, तालाब में निहारते हैं, और कहते हैं कबीर रस खान कि जिस दिन से हमें श्री कृष्ण जी दर्शन दे देंगे, हम अपना करोड़ों का धन दौलत जो है छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर उनकी भक्ति में मैं लीन हो जाऊंगा, मैं इन करोड़ों के धन दौलत को उनके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। यह कहते हैं कौन तो श्री कबीर रस खान कहते हैं। कबीर रस खान कहते हैं कि जो एक छोटे से लाठी में कंबल बांध के आठों सिद्धि को छोड़ के तीनों लोक को त्याग के नंद बाबा के यहाँ गाय चराने के लिए आए हैं श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण को मैं ब्रज के वन और बाग में ढूंढता हूँ, तालाब में निहारता हूँ। जिस दिन मुझे श्री कृष्ण जी दर्शन दे देंगे, उस दिन से मैं करोड़ों के धन और दौलत को छोड़कर उनकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा, मैं अपना सब कुछ इन पर न्यौछावर कर दूंगा। किन पर न्यौछावर कर दूंगा तो श्री कृष्ण पे मैं न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, यह बुआ कौन बोलते हैं? तो यह बोलते हैं कौन? श्री कृष्ण जी, सॉरी रस खान जी बोलते हैं। ठीक है, तो आज से क्लास होता है आपका समाप्त। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।